दोस्तों ये है फतेह बुर्ज। क्या आप इसका इतिहास जानते हो? नहीं जानते? चलो आओ बताता हूँ। भाई दोस्तों यहाँ पे चल रही रेंडरिंग वीडियो की। आज का व्लॉग टाइम पे आ जाएगा। और ये देखो, ये मैडम जी और मुझे कह रही है ऐसी वीडियो शुरू करो। और इसको करना पड़ेगा शुरू ऐसे और इसको ऐसे ही डालना भी पड़ेगा। ये आज मेरा चैलेंज है। चैलेंज वाली कड़ी गल है। मेरे को क्यूट लग रहे हो आप। ला तेरे लगन की है। नहीं, ऐसे ही शुरू करना है। ये बात पता क्यों घुमा रही है? इसका बात घुमाने का मेन रीजन ये है, ये मेरे बियर सेट करने के लिए जो हेयर ड्रायर होता है वो लाना भूल गई है। सीक्रेट रिवील नहीं करता था। नहीं देखो, आप लोग बताओ वो क्यूट लग रहे हैं कि नहीं। पिंक कलर का डबल सुंदर लग रहा है ना। अच्छा मैंने न्यू लिया था, मैं इसलिए करूँ, हेयर ड्रायर की वजह से नहीं करूँ, पक्का प्रॉमिस। कवर अप किया जा रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक दिन के लिए आई है, अपना इतना बड़ा टच उठा के लाई है। मेरा इतू सा हेयर ड्रायर और उठाए अच्छी है तो है ना। हाँ तो फिर आपके कपड़े भी हो। मेरे कपड़े नहीं, मैंने कपड़े अच्छा, पहने हुए हैं। चलो छोड़ो यार इसको, सुबह सुबह मूड खराब करेगी। तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, निकलते हैं आगे। इसको छोड़ो, हट, इसको छोड़ो यार, नाश्ता करते, हट जा। क्या यार ना? अब नाश्ता करते हैं, अब थोड़ा सा सराउंडिंग घूमते हैं, उसके बाद शाम को निकलेंगे घर वापसी के लिए। ये सुधर ही नहीं सकती, छोड़ो। 3 hours later. तैयारी करके सुबह से निकलते निकलते हमने टाइम पता क्या कर दिया है? ये चेक करो, 3 बज गए हैं। और ये देखो, ये मैडम जी खड़ी अभी फ़ोन पे बिजी है। इनके पास टाइम ही नहीं चलने का। मैंने कई बार कहा है, अभी फिर कह रहा हूँ, जेहो जी टोबे जो मज कर ली पे क्यों जनानी कर ली, इको चीज़ होती है। हाँ जी, लो लो। सुबह से रेडी कौन नहीं हुआ है। मैं ना लिटरली पर्स लेके घूम। देखा देखा देखा, साँच को आँच नहीं होती है। मैं 12 बजे से रेडी खड़ी हूँ। उस तो बाद थोड़ा सा काम। हाँ फिर वो तो अभी अभी आ गया। 3 फिर? घंटे से आप वेट कर रहे हो तो काम नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। ओए होए 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 होए। मेरा गाना सुनने की आदत पड़ गया अपने ऑडियंस को। हाल देखा, निकलने के नाम पे खुद नहीं है, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग चल रही है। ये देखो, हेलो। और अभी कह रही है मैं काम कर रही हूँ। ये काम कर रही है। हीलिंग की बात ही कर रही थी। अच्छा, हीलिंग की बात कर रहे हाँ, फ्रेंड के साथ। जब हिली हुई। चल हट। और आपका प्रोग्राम ये है दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ी जब बाहर मेन रोड पे पहुँचेगी तब देखेंगे राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। अगर तो गाड़ी मुड़ गई राइट, फिर तो जाएगी सीधा लुधियाने। अगर जाएगी लेफ्ट तो आपको एक जगह घुमा के साथ मेरे के चलूँगा। अब देखते चलो आगे क्या बनता है। भाई लोग अभी हो चुके हैं 3:45 और हमारा सफ़र अब शुरू हुआ है। गाड़ी में बैठती मैडम जी ने अरदास शुरू कर दी। भाई मैडम अरदास कर रही थी तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था। आज मैंने फुटेज चेक की, दाढ़ी खुली अच्छी लग रही है इनकी वजह से, क्योंकि ये मैडम मेरा ड्राई रखना भूल गए, मैंने आपको पहले ही बताया। तो दोस्तों अब हम लोग निकले यहाँ से लुधियाना के लिए, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डी रूट ले लिया जाए। डी रूट लेके मैं आपको दिखाऊँ चप्पड़चिड़ी का वो स्थान जहाँ पे मुगलों और बंदा बहादुर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के साथ ही बंदा बहादुर ने पूरे पंजाब की जमीनें जीत के यहाँ पे रहने वाले लोगों के नाम की थी। ये पंजाबी हिस्ट्री में या सिख हिस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त जगह है। और अभी वहाँ पे हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा बुर्ज बना हुआ है जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो सोच रहा हूँ पहले उधर ही चलते हैं, उसके बाद हम सीधा घर के लिए निकल चलेंगे। चलो आपको चल के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों आपके सामने है फतेह बुर्ज, चप्पड़चिड़ी की हिस्टोरिक साइट पे बना हुआ ये बुर्ज चप्पड़चिड़ी की लड़ाई के 300 साल बाद जनवरी 2011 में बनना शुरू हुआ और रिकॉर्ड 11 महीने के अंदर बनके तैयार हो गया। दोस्तों ये मॉन्यूमेंट है बाबा बंदा सिंह बहादुर की सरहद फतेह का। सरहिंद फतेह करने के लिए बाबा बंदा बहादुर ने जो 3 मेन लड़ाइयां लड़ी, ये उसकी निशानी है। इस हिस्टोरिक जंग में खालसे ने सूबा वजीर खान को हरा के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के छोटे साहिबजादों की शहीदी का बदला लिया था और इस जंग के बाद ही पहला खालसा राज स्थापित हुआ था। आप सामने जो बुर्ज देख रहे हो, इसकी 3 अलग अलग मंजिलें हैं। एक है 67 फीट, दूसरी है 117 फीट, तीसरी है 220 फीट और इसके टॉप पे एक गुम्बद और खंडा सजाया गया है। ये तीनों फ्लोर जो अलग अलग हाइट के बने हुए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग जगह पे हुई अलग अलग जंग को। पहला फ्लोर समाना, दूसरा फ्लोर सडौरा और तीसरा फ्लोर चप्पड़चिड़ी को। इस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में इस बुर्ज के अलावा बाबा बंदा बहादुर के अलावा और भी कई सिख जर्नलों के स्टैचूज लगाए गए हैं जो अलग अलग टीलों पे खड़े होकर सिख फौज की अगुवाई कर रहे थे। इस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की यहाँ होने की वजह और इसकी डायमेंशन और इसकी खासियत वो तो सब मैंने आपको बता दी। चलिए अब कॉम्प्लेक्स के अंदर चल के इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। भाई होप आपने इंजॉय किया होगा ड्रोन शॉट को। कैसा लगे ड्रोन शॉट बताओ मुझे कमेंट में। अब ये है एंट्रेंस, मतलब ऐसा ही एंट्रेंस उस तरफ है।
ये तो आपको गेट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा गेट बना हुआ है। ये देखो, चलते चलते इनको अनार दिख गए। मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ और इनको अनार दिख गए। ये देखो, ये लगे अनार। तो छाड़ा मारनू किने किया सी? अनार ने। कच्चा अनार की करेंगी? मैं कौन सा तोड़ रही हूँ? नो प्लकिंग, मैंने पहले भी बताया। सुंदर लग रहा है। इसको ना छोटे के बेचारा अंदर धकेलना पड़ता है। चल भाई, यहाँ पे होती है एंट्री, आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है और फ़ोन नंबर। यहाँ एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है और नीचे लिखा है इतिहास। वैसे तो आप ड्रोन शॉट में भी देख चुके हो, पर यार क्या ही ह्यूज मॉन्यूमेंट है ये, मज़ा आ जाता है देख के। अभी कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ऊपर जाना बंद किया हुआ है, अदरवाइज़ ये बनाया गया था ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे ऊपर भी जा सकते थे। पर मॉन्यूमेंट बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये एक यहाँ पे टीला बना हुआ है जिसके ऊपर बाबा बंदा बहादुर की स्टैचू लगी हुई है। और ये स्टैचू अकेला नहीं है, यहाँ पे चारों तरफ आपको घूम घूम के दिखाता हूँ। इस मॉन्यूमेंट में कुछ इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे अभी आप ये देख सकते हो, यहाँ पे पैडल बोर्ड्स रखी हुई हैं, इधर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं। वाह क्या बात है, यहाँ से स्टैचू कितना प्यारा लग रहा है। एक ये बाबा बंदा बहादुर का स्टैचू, ये सामने एक और जर्नैल है, और इधर भी देखो दो अलग अलग टीले हैं, उनके ऊपर भी अलग अलग जर्नैल जो हैं उनके स्टैचूज़ हैं। ये जो आप स्टैचू सामने देख रहे हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया दूर से, ये है भाई राम सिंह जी का। भाई राम सिंह योधे भाई बाज सिंह के भाई थे। दोस्तों भाई बाज सिंह का सोच के मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, जिनको बंदा बहादुर की शहादत के बाद कैद करके ले गए थे दिल्ली, और वहाँ पे जाके जो वहाँ पे किलेदार था उसने एक बात कही थी कि मैंने सुना है कोई बाज सिंह के नाम का सिख है और सुना है वो बहुत बहादुर है, मेरे सामने हो तो मैं कुछ बताऊं, सब लोग तो मेरे सामने बेड़ियों में जकड़े खड़े हो, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए। भाई बाज सिंह जैसा उनका नाम था, उसी फुर्ती से सामने आके खड़े हो गए, अपनी बेड़ियां खुद से तोड़ दी, ले तेरे सामने खड़ा हूं, बता क्या करता है। इतनी बात सुनने की देर थी, किलेदार ने दुम के भागने की कोशिश की, भाई बाज सिंह ने उसको पकड़ लिया और तलवार पकड़ के दो टुकड़े उसी टाइम कर दिए। ये थी भाई बाज सिंह की करामात। और ये जो भाई राम सिंह जिनका स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है, ये उन्हीं के भाई थे। जितने भी टीले यहाँ पे हैं, सभी टीलों के ऊपर किसी न किसी योद्धे का स्टैचू लगाया गया है। ये पहला था भाई राम सिंह का, और बीच सेंटर में बाबा बंदा सिंह बहादुर का। जिन भाई बाज सिंह की आपसे मैं बात कर रहा था, ये स्टैचू है इनका। भाई बाज सिंह वो सिंह थे जिन्हें सरहंद जीतने के बाद बाबा बंदा बहादुर ने पहले सूबेदार नियुक्त किया था। अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, गूगल भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे चाहो तो आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ये स्टैचू है भाई माली सिंह का, ये स्टैचू है भाई आली सिंह का। इन दोनों भाइयों ने सूबा वजीर खान का साथ छोड़ के बाबा बंदा बहादुर का साथ दिया था। दोस्तों ये स्टैचू है भाई फतेह सिंह का। मालवा से बहुत बड़े सिखों का जत्था लेके ये भी बाबा बंदा बहादुर के साथ आके मिले थे। मालवा से लेके चले हुए सिखों के जत्थों के साथ ये भी युद्ध में शामिल हुए, लेकिन ये बाबा बंदा बहादुर को तब मिले जब बाबा बंदा बहादुर ने समाना की फतेह हासिल कर ली थी। जब समाना की जंग हुई उस टाइम पे ये रास्ते में ही थे, और इनका टारगेट तो यही था कि मैं भी समाना की जंग में बाबा बंदा बहादुर से जाके मिल लूँ, लेकिन ऐसा ना हो सका। और यहाँ चप्पड़ चढ़ी की लड़ाई में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 20 minutes later. यहाँ का मजा तो हमने बहुत लिया। हिस्ट्री मेरी वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट है, इसका बिल्कुल नहीं है। जब हिस्ट्री आती है ना तो ये किसी और ही फ्लो में पहुंच जाते हैं, फिर उनको वापस लाना पड़ता है। ठहर, रुक, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। चलो भाई देखो, हर बंदे का अपना अपना सब्जेक्ट होता है। बट मैं इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट बताती हूँ, मैं जब कहीं ऐसी जगहों पे घूमने जाती हूँ फिर मज़ा बहुत आता है, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं पता, और बिलीव में नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना फिर भूल जाऊँगी। इनके साथ घूमने की वजह से ना एक्चुअली मज़ा आता है, पता चलता है मैं कहाँ घूम रही हूँ, क्यों घूम रही हूँ। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है यार, मुझे ना अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत पसंद है। आज की डेट में हम जिसको मर्जी देख लें, हिस्ट्री से दूर भागते हैं। अरे हमने क्या करना याद करके। जो बंदा अपना इतिहास याद रखेगा ना, वो तरक्की भी वही करेगा, कामयाब भी वही होगा। यहाँ से देखो कितना बड़ा ह्यूज लगता है ये मॉन्यूमेंट ना, वाकई बहुत शानदार है यार। अब ये देखो, ये खड़ी है सिमरन कौर और है ये मॉन्यूमेंट। आ जाओ अंदर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये पूरा सिस्टम बनाया गया था कि संगत अगर चाहे तो ऊपर भी जा सकती है, लेकिन किसी वजह से इसको भी बंद किया हुआ है। अंदर लिफ्ट भी लगी हुई है, इस तरह से रास्ता है, एक दूसरी तरफ से रास्ता है, आप ऊपर जा सकते हो और ऊपर से पूरा ये मॉन्यूमेंट देख सकते हो, पर अभी बंद किया हुआ है। अभी आपको सिमरन ने बताया ना कि जब हिस्ट्री की बात आती है, इतिहास की बात आती है ना, मैं कहीं गुम हो जाता हूँ। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमने इस तरफ जाके टीले देखे हैं, जहाँ सबसे पहले भाई राम सिंह का बुत लगा हुआ है, उस टीले के नीचे एक कैफेटेरिया बना हुआ है, जो मैं आपको दिखाना भूल गया, बताना भूल गया। वो बंद था, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग आए लेट हैं, लेकिन है तो है ना। अगर ये लोग आएंगे
तो आके इनको तो खाने पीने को मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पर जितने भी टीले एक्चुअली उनके नीचे कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस रूम कुछ ना कुछ है। वो सब बताना भूल गए, वो- सिर्फ हिस्ट्री याद हाँ। रहेगी। और एक चीज, जो ये टीलों पे स्टैचू क्यों लगे हैं, कई लोगों के मन में शक होगा। वो टीलों पे स्टैचू इसलिए लगाए हुए हैं, उस टाइम पे ये जितने जथेदार थे सभी टीलों के ऊपर खड़े होके खालसा फौज को गाइडेंस दे रहे थे, क्योंकि आप जितने मर्जी बढ़िया लड़ाके हो लेकिन बिना फौजदार के आप कुछ भी नहीं हो। तो ये फौजदारों का काम था अपनी इस पूरी लड़ाई को कैसे आपने गाइड करना है। ठीक है, चलो चलते हैं अब। चलो। इसने तो कर दिया चलो, लेकिन अब मेरे लिए दिक्कत आएगी। रास्ते में जो रोड खराब है, जो जाम है। That is your problem. चलो चलते हैं, वो भी देखना पड़ेगा भाई। अब सीधा पहुंचना लुधियाना और रास्ते में मज़ा करके जाना है। आपको भी लेके चलता हूँ साथ में। क्लाउड्स का तो मज़ा है ही। आप ये देखो ना साथ में, जो इस टाइम गोल्डन आवर की वजह से कलर्स आए हुए हैं। Exactly, वही दिखा रही हूँ मैं, कितना सुंदर लग रहा है, कलर्स एंड क्लाउड्स। One eternity later. बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे बाद पहुंच गए हम मेन हाईवे पे। आप कुछ कहना चाहोगे? 1.5 घंटे का टोटल रास्ता था, 1.5 घंटे से हम एक ही जगह खड़े थे। मैंने बोला था पैदल चलते हैं गाड़ी उठा के। लो जी, आ गए टोल पे। भैया जाम ने तो बैंड बाजा बरात कर दिया था, और जैसे ही जाम से निकले अब ये टोल महाराज आ गए हैं। चलो भाई खुल जा सिम सिम, खुल जा। तेरी सुनी है, मेरी नहीं सुन रहा थी। भाई जाम से ही बाहर निकला है, टोल से ही बाहर निकला है। इन बिटवीन दोस्तों हमारा आज का व्लॉग भी लाइव हो चुका है। भाई व्लॉग को कमेंट करो, अपनी ब्लेसिंग्स दो, कि ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इकट्ठे मिलके बहुत दूर तक का सफ़र हमने तय करना है। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो यार। अब आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है, डेली डेली व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं भैया, धुआं निकल जाता है। प्यारा सा कमेंट एक कर दिया करो। आपका क्या जाना है, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे उंगली चलनी है और भाई को आपकी ब्लेसिंग्स मिल जानी है। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट डाउन जल्दी से। सजेशन कोई देना चाहते हो तो वो भी, आप इनको थोड़े से आइडियाज भी दे सकते हो। डेली व्लॉग करना बाबा सच्ची बहुत मुश्किल है, मेरा तो खुद का दिमाग नहीं चलता, तो आप सजेशन भी दो। हाँ भाई, आप सजेशन दो। और आप क्या देखना चाहते हो? भाई सामने है अंधेरा फुल फ्लैश और मुझे करना कंसंट्रेट रोड पे। चलो चलते हैं। A few inches later. लो जी भाई लोग, पहुंच गए घर वापस। और घर पहुंचते ही सबसे पहला काम डाटा की एंट्री और साथ में एडिटिंग। कल को आपको व्लॉग भी जो देना है, ये व्लॉग आज शूट कर रहा हूँ, कल शाम को 6 बजे आ जाएगा। मुझे इतनी ज़्यादा करेज मिल रही है कि भाई आपको हर हाल में 6 बजे व्लॉग देना ही देना है। तो अभी उसी भी कोशिश पे लगा हुआ हूँ। आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। व्लॉग को स्टार्टिंग में लाइक कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। आपके कमेंट की बहुत तलब रहती है। दोस्तों अब इस शॉर्ट से छोटे से सिंपल से व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। चप्पड़ चिड़ी की यादगार आपको देख के कैसी लगी? मज़ा आया? उसका इतिहास जान के मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो लिखो यार कमेंट में। अब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अब आगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीत सिंह। बाय बाय।